बहुत ही सत्कारयोग अज दे इस इकट्ठ विच बैठे मेरे किसान भरावो, बीबीओ, नौजवान बच्चों और स्टेज पे बैठे मेरे सारे साथी साहिबान, सब तो पहला फतेह अर्ज करना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। काफ़ी दिन की मेरी गैर हाजिरी है तुहाडे विचों, क्योंकि जो इत्थे फैसला होया सी संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग च, उहदे मुताबिक ड्यूटी लगी सी वैस्ट बंगाल ते उड़ीसा च। उदों बाद सर भगत सिंह दे शहीदी दिन उत्ते खटकल कलां च शहीदी दिन मनाउणा सी, एक दो कानफ्रेंसां सी, उन्हां दे खत्म हुंदे सार ही तुहाडे विच हाज़र होए हां। तुहानूं 4 महीने के उत्ते हो गए दिल्ली के बॉर्डर उत्ते धरने ते बैठे हैं। वड्डी गिनती विच किसानों ने लगातार इस धरने विच साथ दिता है। सरकार घबराई हुई है। मैं तुहाडे नाल एक गल साझी करनी चाहांगा। पहला भी मैं जो अंदर हुंदा सी सरकार दे नाल गलबात हुंदी सी दसदा रहा, मेरे साथी तुहानूं दसदे रहे ने। एक गल चंगी तरह समझ लेनी चाहिए है भी मोर्चा तुसीं जित चुके हो। असी जदों मोर्चा लग्या बड़ा सोच समझ के इसकी तैयारी की। मैं वो सारी कहानी कई बार तुहानूं सुनाई है। किस तरह 2017 विच नीति आयोग की मीटिंग हुई जिहदे मैं हाजिर सी। उस मीटिंग विच कहा गया खेती च खड़ोत आ गई, ये खड़ोत नूं तोड़न वास्ते पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए है, किसानों के पल्ले कुछ नहीं। खेती च इन्वेस्टमेंट वास्ते बेनती की जाए कॉरपोरेट घराणियां नूं वो इन्वेस्टमेंट करन, ते तुरंत कॉरपोरेट घराणियां वालों जवाब आ गया कि असीं तैयार हाँ, पर साडियां कुछ शर्तां ने। शर्त ने उन्हां दा जो अंदर दा सी सब कुछ नंगा कर दिता। शर्त यह सी भाई सानू 5-5, 7-7 हज़ार एकड़ जमीन के क्लस्टर बना के दे दिओ। जमीन का ठेका सरकार तय कर दे, 50 साल ठेके ते सानू जमीन दे दिओ। असी पैसे खजाने जमा करा देंगे ते सरकार किसान नूं ओहदी जमीन का ठेका दे दे, पर ठेके दे लई जमीन का मालिक कोई दखल नहीं दे सकेगा, साडे काम च कोई दखल नहीं देगा। ये नंगा चिट्ठा कॉरपोरेट घराणे ने सरकार को कहा। उदों मैं समझा भी ये काम शुरू हो चलिया, ये कुछ रंग लियाएगा, ये लड़न लई तैयार हो जाना चाहिए। सबूत इकट्ठे करने शुरू किए। थोड़ी देर बाद एक जिहड़ा कमीशन तुहाडीआं जिनसां दे भाव मिलदा CACP, यदि एक रिपोर्ट हाथ लग गई। वो कहते ने भाई सरकार का काम व्यापार करना नहीं होता, सरकार ने सरकारियत करनी होती है, हुक्म चलाना होता है। इस करके सरकार जिहड़ा अनाज की खरीदो फरोख्त है इहदे विचों बाहर निकले। वो तो 6 महीने बाद नई रिपोर्ट आ गई। उहदे च उन्हें कहा क्योंकि मुख्य तौर पर देश के अन्न भंडार च पंजाब ते हरियाणा 2 सूबे ने जिहड़े सब तो वध हिस्सा पाउंदे ने। उन्होंने कहा भाई पंजाब में सानू 8.5% टैक्स देने पैंदे ने, हरियाणा 6.5% देने पैंदे ने। बहुत वड्डी रकम है। फिर गोदामां च साफ संभाल का खर्चा है, स्टाफ रखना पैंदा है, उन्होंने तनख्वाह का खर्चा है। सरकार एक खरीदो फरोख्त के धंधे चो बाहर निकल रिपोर्ट आ गई।
नाले भी कह दिता कि यह काम कॉरपोरेट घराणियां नूं दिता जाए, उन्हें ते कोई टैक्स ना हो। मुड बच गया। मेरे को एक चिट्ठी मेरे हाथ लग गई प्रधानमंत्री दे दफ्तर की। वो चिट्ठी च लिखा सी मुख्यमंत्री नाल, बाकियों भी आई होनी है, साडे मुख्यमंत्री की चिट्ठी मेरे हाथ लग गई। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰੇਟ ਘਟੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਾਵੰਤਰ ਸਕੀਮ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਊ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ये हम बहुत छेती भजणगे और कुछ नवा होने वाला है। मैं सारिया पोलिटिकल पार्टियों की एक मीटिंग चंडीगढ़ से सद ली, एक सैमीनार रख दिता, सारे कागज पत्र देख के कहा भी इन्होंने पढ़ो, पढ़ के जवाब दो। जदों कांग्रेस का प्रधान जाखड़ बोलने लगे, मैं वो एक सवाल किया, मैं कहा भी जाखड़ साहब ये दस्यो तुहाडी सरकार है, किन्ना दबाव है तुहाडे ते, कदों तक MSP रहू, केंद्र सरकार किन्नी देर बाद भज जाऊ। उन्हें 3 बारी मेरे ते हाथ मार के कहा MSP गई, MSP गई, MSP गई। अब की गल वो कहता है, क्योंकि मैं हर 6 महीने बाद इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे करके सवाल जवाब करता। कदे किसान पार्लीमेंट बुला ली, कदे कोई वर्कशॉप रखती, कदे कोई सैमीनार रखता, उत्थे चर्चा करी है, इन्होंने पता लगे भी असीं जागदे हां, सुत्ते नहीं। उस जाकर फिर कहता भी आह बंदा सानू हर 6 महीने बाद इकट्ठे कर लेंदा, आपां कोई ना कोई उल्टा सीधा जवाब दे के घरां नूं तुर जांदे हां। पर अज जिहड़ा सवाल इन्हें पाया है ये बहुत गंभीर है। वो कहता जे अज भी इसे तरह तुर गए बहुत बड़ा नुकसान हो। उन्हें कहा भी जे ये लागू हो गया घट्टो घट पंजाब तो बर्बाद हो जाएगा, इसलिए समा मंग करता आपां सारे इकट्ठे होकर लड़िए तां बच सकता है पंजाब, क्योंकि पंजाब के लीडर सी। और मैं उस वेले अकाली दल ने बलविंदर सिंह भुंदड़ उत्ते बैठे सी, उन्हें माइक फड़ के धक्के नाल कहा मैनू पिंड ही लो, ये मोर्चे च मैं मोहरी होकर लड़ू। मैनू 1.5 साल सवा साल हो गया इस काम नूं, अज तक भुंदड़ साहब लभे नहीं, कितने पिंडी लाई उन्होंने गायब हो गए। अज सारिया पोलिटिकल पार्टियां पार्लीमेंट भी जांदियां हैं, और मैनू सब तो वध इस गल का अफसोस होंदा असीं इन्हां लोकां नूं चुन के भेजदे हां, MLA ते MP चुन के भेजदे हां, ये तुहाडे मसलियां ते इन्हां दी पकड़ ही नहीं। आम तौर पर मेरे नाल वापरदा है, कई सालों तो मैं देखदा जदों पार्लीमेंट तुहाडा कोई मुद्दा होता है तो मैनू कहणगे अकाली MP MLA खास तौर पर आम आदमी पार्टी वाले कि राज्यपाल साहब सानू दस्सो असीं इहदे ते की बोलीए। चलो मैं दसदा, पर मैनू बाद च अफसोस होंदा कि ये काहदे नहीं चुने ने। फिर जे इन्होंने मेरे को पुछ के बोलना है, इसका मतलब इन्होंने तो कुछ नहीं आता, यह घुग्गू ने। यही बदकिस्मती है साडे देश की, जिहड़े सियासी लोग ने, जिहड़े राजनेता ने, जिन्होंने असीं पार्लीमेंट च भेजदे हां, जिन्होंने असीं विधान सभा च भेजदे हां, इन्होंने राजनीति नूं व्यापार बना लिया। ये जदों चोणां आउंदियां इन्वेस्टमेंट समझ के पैसे खर्च दिए, इन्होंने पता होंदा है कि किहड़े बंदे नूं शराब दे के वोट मिल जू, इन्होंने पता होंदा है किहड़ी वोट मुल विकण वाली है, पैसे दे के ले लेंगे। इन्होंने पता होंदा है किहड़ा बंदा किहड़ी धड़ेबंदी नाल वोट दऊ, एक दूजे का विरोध की है, ये सारा इन्होंने पैदा किया होंदा है। और इसे पॉलिसी के तहत ये वोटां लैके उसके बाद तुहाडे 5 साल हाथ बनाउंदे ने, तुहाडी कोई बात नहीं पुछदा। इन्हां दा काम थाणियां च नहीं हुंदा, थाणे रूटीन च लोकां नूं इंसाफ देण लई हुंदे ने। इन्हां दा काम दफ्तरां विच नहीं हुंदा, दफ्तरां च रूटीन नाल तुहाडा काम होना चाहिदा, पर क्योंकि बिगाड़ दिता
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਨਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੁਸੜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਚਾਹੇ ਸਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਉਖੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਤੜਪਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ। ਤੁਸੀਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 58 ਵਾਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਵਾਰ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਸੂਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਝੂਠ ਬੋਲੋ। ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਇਹਦੇ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ, ਹਿੱਤ 'ਚ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਸੱਦਿਆ, 6-6 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਏਡੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਉਲਝਾ ਪਏ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਐਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਿਕਲੇ। ਘਿਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਲਾਸ ਬਾਈ ਕਲਾਸ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕਲਾਸ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਚੱਕਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸ ਦੱਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਤੇ ਆਹ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਬਣ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਾਹਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ
गैर संवैधानिक साबित कर दिते, लोक विरोधी साबित कर दिते, देश विरोधी साबित कर दिते। इन्हें को कहने को कुछ ना रहा तो फिर मीटिंगों तो भज गए। जो ये सानू कुछ दसन ना असी यस और नो दे बोर्ड भी फड़ के बैठे। असी इन्होंने कहा जिम्मी असी बोलते नहीं 2 घंटे चुप रहांगे जदों तक तुसी ये नहीं दसदे भी असी ठीक किया या गलत किया। तुसी ठीक हो के असी ठीक हाँ, पहले ये दसो फिर अगे गल चलू। ये उत्थे भी ना बोलन। तो आखिरकार ये 22 जनवरी नूं मैदानों भज गए। एक गल सानू असी एडमिट करते हैं, जिहड़ी गल कह के गए उस दिन सानू समझ नहीं पाई। उस दिन केंद्र के मंत्री सानू कहते हैं अच्छा चलो फिर आप अपनी 26 तारीख की तैयारी करो, हम अपनी तैयारी करते हैं। उस समझ पैंदी है भी की सी उन्हां दा खेल। 26 तारीख का खेल अपने सारे ने देख लिया। गड्डी नूं लीवां लाउण वास्ते जो कुछ किया आप सारे ने देखा। फिर मुड़ के बधाई के पात्र ने, मैं समझदा साडे लिए सन्मान के पात्र ने साडे भरा हरियाणा और यूपी के, जिन्होंने बड़ी गिनती चाके इतने मोर्चा सामने इनू डिगे नहीं दिता। एक बार लगता सी कि मोर्चा उखड़ गया पर इनू डिगे नहीं दिता। अज मोर्चे के आगुआ गल करने की सरकार की हिम्मत नहीं, सरकार को कोई दलील नहीं। तो यह मोर्चा अगे बढ़ता चला गया। अज की तारीख इस मोर्चे ने सारी दुनिया को बड़ा कुछ दसिया। इस मोर्चे की बड़ी वड्डी एक देन है। दुनिया में 2 तरह की अर्थचारे के सिस्टम दुनिया चलते हैं। एक सिस्टम है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, सरमाएदारी सिस्टम राज पाठ चलाने का। एक सिस्टम है समाजवादी ढंग नाल सिस्टम चलाने का। साडे देश में समाजवादी ढंग का सिस्टम चलता है जिथे सारे बराबर होंगे हैं, जिन्होंने असीं विकसित देश कहते हैं। उत्थे वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सरमाएदारी सिस्टम चलता है। ये जो कहते हैं भी इतने खेती कॉरपोरेट करेंगे, एक फिर होया मॉडल है अमरीका च वालमार्ट को अगे लिया के जो खेती च वाड़िया 80% जमीन अमरीका की अज वालमार्ट के कोल है। जिहड़ा दुनिया का सब तो अमीर आदमी है बिल गेट्स, अज वो पौने 3 लाख एकड़ जमीन है, पौने 3 लाख एकड़। तो उत्थे आम आदमी को उत्थे भी बेरोजगारी का सामना करना पै रहा है। अज उत्थे दी सरकारां नूं एक जिहड़ा सरमाएदारी सिस्टम है उहदे विच अगे बढ़न वास्ते रास्ता नहीं लभदा। ते तुहाडे इस अंदोलन ने सारी दुनिया हिला दी। अज नतीजा यह है किसी अंदोलन का अज तक इस तरह नहीं होया। तुहाडे इस अंदोलन के उत्ते इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स च, हाउस ऑफ लॉर्ड्स दोनों सदन पार्लीमेंट के उन्हें बहस हुई है। तुहाडे इस अंदोलन के उत्ते कनेडा की सरकार ने पार्लीमेंट में बहस कराई है। तुहाडे इस अंदोलन उत्ते आस्ट्रेलिया में बहस हुई, न्यूजीलैंड च बहस हुई, यूनाइटेड नेशन च तुहाडा केस चले गया। तुहाडा केस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने टेकअप करके इत्थे दी सरकार को नोटिस दिता है। सरकार को राह नहीं लभदा। सरकार ने घटिया हथकंडे बनाने शुरू कर दिते। एक गल तुहानूं चौकस करनी मैं उचेचे तौर